साथियों नमस्कार। क्या दोस्तों आपकी भैंस है एक बार एआई करवाने पर गाभिन नहीं रुक रही, और क्या आपकी गाय है एक बार एआई करवाने पर गाभिन नहीं रुक रही, या फिर 2 बार एआई करवाने पर भी गाभिन नहीं रुक रही। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा कि अगर आप एआई करवाते समय अपने पशु में ये 2-3 बातों पर ध्यान देते हैं तो आपकी जो गाय है वो 100% गाभिन रुकेगी। आपकी भैंस है, आप एआई करवा रहे हैं तो दोस्तों 100% गाभिन रुकेगी। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, लास्ट तक देखिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाय भैंस गाभिन एक बार एआई करवाने पर क्यों नहीं रुकती। तो दोस्तों जैसे कि 90% में अगर बात करूं तो किसानों को 90% ये नहीं पता कि भैंस की एआई किस समय करवानी चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे बात करते हैं जो किसान जागरूक है उन्हें तो पता है, या तो किसी प्लान में जुड़ा है, वो जो पशु से रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम उनमें जुड़ा है, या फिर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल वीडियो देखता है वहाँ पर जुड़ा है, तो उसे पता है कि भैंस की बोलने के कितने घंटे बाद एआई करवानी चाहिए मेरे दोस्तों। तो जैसे हम बात करते हैं कि किसानों के कई बार फ़ोन आते हैं दोस्तों, मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि सर भैंस ने बोलना शुरू कर दीजिए, आप आ जाइए और एआई कर दीजिए। मैं कहता हूं भी हम एआई 12 घंटे बाद करेंगे, अब बोलना शुरू किया है तो इसके 12 घंटे बाद बात करेंगे। तो कहते हैं भी आपको आना है तो साहब आ जाइए, नहीं तो हम किसी और को बुलाकर एआई करवा लेंगे। तो दोस्तों ये गलती किसान साथी मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि पशु जब बोलना शुरू किया है तो उसके तुरंत बाद पशु की एआई आपको कभी भी नहीं करवानी है। साथियों आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है, जब भैंस ने बोलना शुरू कर दिया, गाय ने बोलना शुरू कर दिया, तो उसके बोलने के 12 घंटे बाद उसकी एआई करवाइए। ये सबसे अच्छा कारगर है मेरे दोस्तों, क्योंकि आप उसकी एआई अगर 12 घंटे बाद करवा रहे हैं तो उसके डटने के चांस 100% हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको बोलते ही पशु को ना तो भैंसे को दिखाना है और ना एआई करनी है, क्योंकि ये 2-3 बात मुख्य रहती है मेरे दोस्तों। तो आपको इन बातों पर थोड़ा ध्यान करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है मेरे साथियों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भैंस को भैंसे से क्रॉस करवाते हैं। बहुत से ऐसे मिथ है कि भैंस को भैंसे से ही क्रॉस करवाना चाहिए तो नेचुरल मैटिंग करवानी चाहिए। तो साथियों आपको एक बात पर यह ध्यान देना है, हाँ आप करवाइए, बुल से मैटिंग करवाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले उस बुल की आपको थोड़ी हिस्ट्री पता होनी चाहिए मेरे साथियों। हिस्ट्री में आप सबसे पहले उसकी ब्रीड के बारे में जानें कि कौन सी ब्रीड है, इसकी माँ ने कितना दूध दिया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो आप एक ब्रीड तक ही सीमित रहोगे कि आपका भैंस है वो 10 किलो दूध देगी आपको। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, भैंसें हैं 20-20, 25-25 किलो तक दूध दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं नस्ल सुधार प्रोग्राम में उसका हिस्सा रही है और अब उसकी मिल्किंग इतनी आ रही है मेरे दोस्तों। तो बुल की एक तो ब्रीड जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात, ब्रीड बेशक मत जानिए आप, इस बात पर आपको कम ध्यान दीजिए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस बुल का आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो बुल इन्फेक्टेड ना हो। कई साथी बुल रखते हैं, वो इस बात से बुरा भी मानेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, हमारा काम है आपको जागरूक करना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताना जिससे आपका फ़ायदा हो साथियों। तो बुल अगर संक्रमित है, बुल अगर इन्फेक्टेड है, तो जब आपकी भैंस को वो क्रॉस करेगा तो आपकी भैंस उससे 100% इन्फेक्टेड होगी मेरे साथियों। मैं ये नहीं कह रहा भी सभी बुल इन्फेक्टेड होते हैं, आप इस पर ध्यान दे सकते हैं पहले कि कहीं भाई ये बुल इन्फेक्टेड तो नहीं है, हम भैंस को लेके जाएं, भैंस संक्रमित हो जाए। और अगर भैंस संक्रमित है, किसी की बच्चेदानी संबंधित कोई भी भैंस में बीमारी है, तो उस भैंस को अगर आप बुल के पास लेके जाओगे तो वो भैंसा भी संक्रमित होगा, वो फिर दूसरी भैंस आएंगी उसे इन्फेक्टेड करेगा, और ऐसे ये चैन चलती जाएगी तो बहुत सारी भैंसें वो बांझपन की तरफ चली जाएगी। अगर गाय के भी मैटर में आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं जो बुल है वो इन्फेक्टेड ना हो मेरे साथियों। तो दूसरी बात ये है जिस पर आपको ध्यान देना है, मैटिंग करवाएं, नेचुरल मैटिंग करवाएं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहिए आप एआई करवाएं या नेचुरल मैटिंग करवाएं, बस आपको इस बात का ध्यान करना है कि बुल इन्फेक्टेड ना हो। और तीसरी बात आती है दोस्तों, इस बात में हम 2-3 पॉइंट रखेंगे हमारे, जैसे कि आप एआई किससे करवा रहे हो। आपकी भैंस की जो एआई करने आया है क्या वो वेल ट्रेंड है, आपको इस बात पर ध्यान देना है मेरे साथियों। वो वेल ट्रेंड प्रैक्टिशनर है, वेल ट्रेंड एआई वर्कर है,
तो साथियों आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी, क्योंकि हर जगह पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है मेरे दोस्तों। पशु चिकित्सक है, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो क्या पता वो आपकी भैंस की एआई करने ना आ पाए। लेकिन उन्हीं जैसे कि पशु चिकित्सक में ही जो हमारा बहुत साथ देती है वो है एआई प्रैक्टिशनर मेरे साथियों। एआई प्रैक्टिशनर अगर काफ़ी अनुभवी है तो आपको वो सिलेक्ट करना है। आपको वो सिलेक्ट नहीं करना जो नई नई प्रैक्टिस करने लगा है। उसे हो सकता है कि आपकी भैंस है वो बेकार हो जाए, वो एक बार में गाभिन ना रुके मेरे दोस्तों। तो आपको थोड़ा इस बात पर ध्यान करना है कि जब आपकी भैंस की एआई करने कोई आ रहा है तो वो वेल ट्रेन होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसे सही से एआई गन क्रॉस करनी चाहिए। जो सीमन है, जो स्ट्रा वो तैयार कर रहा है मेरे दोस्तों, तो उसका थ्रोइंग टेम्परेचर ज़रूर देखें। तो ये बातें आपको 2-3 हैं वो ध्यान में रखनी है मेरे साथियों। अब आती है इसमें ही एक और बात आ जाती है कि भैंस है वो 3 से 4 दिन हीट में रह रही है तो वो एक एआई करवाने पर गाभिन नहीं रुकेगी। ये बात ना तो आप प्रैक्टिशनर जानता है कि जो आपकी भैंस की एआई करने आया है कि भैंस कितने दिनों में हीट में आएगी, कितने दिन हीट में रहती है, और ये बात जानते हैं आप। और आप कैसे जानते हैं? जो आपकी भैंस बैठती है तो वो कितना डिस्चार्ज करती है, कितने दिन डिस्चार्ज कर रही है, या फिर बोलती है तो कितने दिन बोलती है, ये आप उस प्रैक्टिशनर को बताएंगे, उस एआई वर्कर को आप बताएंगे कि भाई ये जो भैंस है ये 2 से 3 दिन हीट में रहती है। अगर इसकी एक और एआई करने की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक आइएगा और दूसरी एआई भी कर दीजिएगा। अगर 3 दिन से 4 दिन हीट में रह रही है तो इसका समाधान मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कोई खाली रहने की भैंस की आपकी कोई संभावना ही नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। तो ये जो हिस्ट्री है सारी लॉन्ग हीट है क्या है ये आप उसको बताओगे, जो आपका प्रैक्टिशनर या एआई वर्कर आपके घर पर आपके पशु की एआई करने आता है मेरे साथियों। क्योंकि किसान के पास पशु रहता है, पशु ही उसे जांच पाएगा, जो किसान है वही जांच पाएगा उसे भाई कितने दिन हीट में रह रही है मेरे साथियों, उसकी कब एआई करवानी है आपको। तो उसके लिए आपको मैं एक इंजेक्शन बताता हूँ मेरे साथियों, जो डिले ओवुलेशन लॉन्ग हीट जिसमें सिम्पटम जो भैंस में रहता है, गाय में रहता है, उसके लिए एक इंजेक्शन देखिए आप, रिसिप्टाल गायनारिच इस नाम से ये इंजेक्शन मिलता है दोस्तों। आपकी नज़दीकी मार्केट में मिल जाएगा। रिसिप्टाल मिल जाएगा, ओवुलेंटा के नाम से आता है, गायनारिच के नाम से आता है। इनमें आपको एक तो मिलेगा मेरे साथियों। तो ये इंजेक्शन 5 ml अपने पशु को, जिस पशु में लॉन्ग हीट बनी हुई है, डिले ओवुलेशन है, आपने हिस्ट्री देखी है पशु की, ये इंजेक्शन आपको उस पशु को 5 घंटे पहले 5 ml लगवाना है मेरे साथियों। या फिर एआई के साथ भी आप ये इंजेक्शन पशु को लगवा सकते हैं। और ज़रूरत पड़े तो उस पशु में आपको 2 एआई करवानी है, 2 सट्रा लगवानी है, जिससे कि जो आपकी भैंस है वो एक बार में गाभिन रुकेगी मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में कुछ ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे किसान जो साथी है जुड़े हुए हैं, उनके यूट्यूब पे भी आ रहे हैं कमेंट, भाई हमारी जो भैंस है वो एक बार में नहीं रुकती। इंस्टाग्राम पेज है हमारा DRX वेट केयर के नाम से, उस पर भी बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि लॉन्ग हिट है, पशु एक बार में गाभिन नहीं रुक रहा, पशु 5 से 6 बार एआई करवा ली वो गाभिन नहीं रुक रहा। तो उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मिलते अगली वीडियो में। राम राम, नमस्कार।